बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या अली इस्लाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मौजूदा दौर की साइंसी तरक्कियाँ और ज़राए इबलाग की जदीद शक्लें जहाँ मालूमात की रसाई का एक बेहतरीन ज़रिया बनी, वहाँ ज़माने पर इसके बहुत से मनफी असरात भी मुरतब हुए। मेरी मुराद उन चंद यूट्यूब के स्कॉलर्स की है जिनको अवाम तक तो रसाई नहीं, मजमा आम में वो गुफ्तगू कर नहीं सकते, लेकिन वो अपनी 8x12 की सल्तनत पे अपना तख्त लगा के बंद कमरे में कैमरा ऑन करके चंद जहनी गुलाम अफराद को अपने सामने बिठा के अपने अफकार और नज़रियात ज़माने पे मुसल्लत करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। ऐसे अफराद की जानब से मुसलसल मजहब हक्का पर मुख्तलिफ़ किस्म की गुस्ताखाना गुफ्तगू मंजर आम पे आई। ऐसी ही गुफ्तगू करने वाले जोहला की जानब से हम मुसलसल उसका रद्द अमल अपनी वीडियोज़ में देते रहे। अभी हालिया दिनों में एक वीडियो जिसमें कराची का एक मुफ्ती है जो इसी सोशल मीडिया के हवाले से ही अपनी जान पहचान रखता है, उसकी कोई इल्मी हैसियत, कोई कद काट ज़माने में बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, उसने अपनी एक हालिया वीडियो में अमीरुल मोमिनीन की एक गुस्ताखी की है। उसने क्या कहा यकीनन आप में से अक्सर ये सुन चुकी होगी, लेकिन जो कोई इस व्लॉग को देख रहे हैं अगर वो दोबारा सुनना चाहें तो उस वीडियो को समाअत फरमाएं। कुछ लोग कहते हैं जहेज़ लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो हज़रत अली से मेहर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली खुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी, तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो। जैसा कि नाजरीन आपने सुना कि उसने इस वीडियो में एक सवाल का जवाब देते हुए हजरत अमीरुल मोमिनीन की शान में बरमला गुस्ताखी की। यकीनन वो अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल में और अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत में तो कोई कमी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी गुफ्तगू करके अपनी नापाक और निजस सोच को ज़माने के सामने जाहिर कर दिया, और यकीनन उसने बता दिया कि उसकी सोच ही की तरह उसकी वल्दियत भी इसी तरह निजासत पर मबनी है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात जिसको माने बगैर इस्लाम का कोई फ़िरका हकीकी मुसलमान अपने आप को तसव्वुर नहीं कर सकता, उनकी ज़ात पे गुफ्तगू करते हुए जब सवाल हुआ जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जहेज़ के बारे में, तो उसने अमीरुल मोमिनीन की मिसाल दी और मिसाल के साथ एक लफ्ज़ गरीब और मस्कीन का इस्तेमाल किया। शायद उस जाहिल को यह भी नहीं पता कि लफ्ज़ मस्कीन का लुगत में तर्जमा क्या होता है। क्या ये लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन के शायान शान है? क्या आप उस ज़ात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जिनके दरवाजे पे कभी फरिश्ते यतीम बन के आते हैं और कभी फ़कीर बन के आते हैं? क्या आपको नहीं पता कि आप उस ज़ात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है जिसके साथ आप ये लफ्ज़ गरीब इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आपको तारीख़ में उन हक़ाइक़ में जाना पड़ेगा कि फ़तह खैबर के बाद अमीरुल मोमिनीन की जुल्फ़कार के सदक़े से फ़तह पाई जाने वाली जंग के बाद मुसलमानों ने जी भर के खजूरें खाई थी, और ज़ौजा रसूल हज़रत आयशा ने भी सही बुखारी में ये हदीस दर्ज हुई कि उन्होंने कहा कि हमें पेट भर के खजूरें फ़तह खैबर के बाद नसीब हुई। जिस अमीरुल मोमिनीन ने इस्लाम को पाँव पे खड़ा किया, जिस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का दस्तरखान पूरे अरब में मशहूर था, वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो हालत रकू में ज़कात देते हैं और अंगूठी ज़कात में जाती है, और कुरान को आया विलायत उतारनी पड़ती है, और खुदा आया विलायत में अमीरुल मोमिनीन के वली होने की सनद देता है, वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जिसने वो अंगूठी खैरात में नहीं दी थी, ज़कात में दी थी। और मैं इस मुफ्ती से कहूँगा ज़रा ज़कात का नसाब देखे कि ज़कात आपके माल पे कितने % होती है, और फिर उस अंगूश्तरी के बारे में जाने कि वो अंगूश्तरी क्या थी। वो सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी थी जो अमीरुल मोमिनीन के हाथ में थी, वारिस अंबिया होने की हैसियत से वो सुलेमान बिन दाऊद की अंगूश्तरी अमीरुल मोमिनीन ने ज़कात में दे दी। और उस अंगूश्तरी की कीमत कुरान से अगर पूछे तो कुरान कहता है सुलेमान बिन दाऊद की पूरी हुकूमत उस अंगूश्तरी में बंद थी जो अली ने ज़कात में दे दी थी। जो सुलेमान बिन दाऊद की पूरी हुकूमत को ज़कात में देता हो, उस अमीरुल मोमिनीन के बारे में गुफ्तगू करना
फिर जनाब सैयदा के जहेज़ के बारे में गुफ्तगू करना कि क्या वो शहजादी कौनैन जो मलिकतुल अरब की बेटी हैं, जो रिसालत माप की बेटी हैं, जो जिगर गोशा रिसालत हैं, अगर आप हमें मजबूर कर रहे हैं तो हमें मजबूरन फिर बताना पड़ेगा कि मलिकतुल अरब का मकरूस कौन कौन था। इसी जनाब सैयदा की मादर ग्रामी से कौन कौन कर्ज लेता रहा था और कौन कौन उन्हीं के माल से लालच पाते हुए मजहब इस्लाम को कबूल कर रहा था। हमेशा जब भी ऐसी गुफ्तगू होती है तो उस गुफ्तगू के रद्द अमल में जब हम हकाइक बयान करते हैं तो फिर एक बौछार आ जाती है कि शायद हमने इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम नहीं, हम तो उन तारीखी हकाइक से पर्दा उठाते हैं। अगर आपने इस दरवाजे को खोल दिया तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि कौन पहले क्या कारोबार करता था और किसका किस कबीले के साथ ताल्लुक था और कौन अरब में अपने किस कारोबार की वजह से पहचाना जाता था। लिहाजा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ाते गिरामी के बारे में गुफ्तगू करते हुए ऐसे निजस अफराद को मेरा मशवरा है कि पहले अपनी ज़ुबान देखें कि क्या आपकी ज़ुबान इस लायक है कि आप अमीरुल मोमिनीन के बारे में गुफ्तगू कर सके। आए दिन रोज़ाना हम ऐसे अफराद का जवाब देना भी तौहीन समझते हैं अपनी, कि हम ऐसे अफराद को मुसलसल जवाब दें, लेकिन मज़हब हक़्क़ा की तर्जमानी करते हुए हमारा हक़ बनता है कि ऐसी निजी ज़ुबानों को हमेशा के लिए बंद करवाया जा सके। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में फिर उसने तमसील देते हुए, मिसाल देते हुए आगे इस मिसाल को जिस अंदाज में दोहराया, वो मिसाल यकीनन उसकी ज़हनी पस्ती की अक्कासी कर रही थी। और मेरी गुजारिश है मुक़्तदिर हलकों से, मेरी गुजारिश है कानून नाफिज करने वाले अदारों से कि रद्द अमल पे आप हमेशा गुफ्तगू करते हैं। जब रद्द अमल पे बात होती है तो पहले अमल को देखा करें। यकीनन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जब एक मलआउन ने ख़ता में कहा तो फिर उसके जवाब में जब हक़ाइक़ बयान किए गए तो यह रद्द अमल सख्त था। जब जनाब सरकार हज़रत हुज्जत खुदा वलीउल असर सरकार हज़रत इमाम ज़माना के बारे में तौहीन करते हुए मिर्ज़ा इंजीनियर नामी एक शख्स ने जब तौहीन की तो फिर जब हमें दूसरे लोगों के शजरे खोलने पड़े तो फिर कहा गया कि यह बात लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। हमें कोई भी कानून अपने मज़हब के हक़ाइक़ बयान करने से कभी भी नहीं रोकता। लिहाजा मेरी मुक़्तदर हलकों से गुजारिश है कि ऐसे अफराद की बर वक्त इनकी सरकोबी की जाए, इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, वरना फिर हक़ाइक़ तो तारीख़ ने खोल के बयान किए हुए हैं, सिर्फ उसे ज़माने के सामने ज़ाहिर करने की देर है। फिर इन जैसे अफराद को हमेशा के लिए सकूत आ जाएगा। खुदावंद मुताल मेरे मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ को हमेशा सालमियत अता फ़रमाए और ऐसे अफराद से, उनके शर से हमेशा के लिए महफूज फरमाए। अल्लाह मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान की पाक अफवाज की हिफाजत फरमाए, मेरी कौम की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमाए। सलाम अलैकुम या अली मदद।